A uniform magnetic field this much. Metallic needle performs 220 complete oscillations in 5 seconds as shown. Magnetic moment of inertia is this much, and the moment of inertia is this much, and the magnetic moment is this much. We have to calculate the value of x. How will we do this question? यहाँ क्वेश्चन समझने के लिए हमको करना क्या होगा? तो भाई हमारे पास में जो टॉर्क का फार्मूला होता है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है I इंटू एल्फा। ये हमारे पास होता है किस चैप्टर के अंदर? रोटेशनल मोशन में। लेकिन दूसरा मैग्नेटिक में टॉर्क का फार्मूला होता है mb इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर हमारे पास में mb इंटू साइन थीटा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर हमने इसको परपेंडिकुलर फील्ड लिया है तो mb हो जाएगा। इसका मतलब मेरे पास में mb इज इक्वल टू आई अल्फा होगा। अब I का वैल्यू मुझे गिवन है, मैग्नेटिक मोमेंट भी पता है, मैग्नेटिक फील्ड भी पता है, लेकिन मुझे अल्फा की वैल्यू नहीं पता। हाउ विल आई फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा? तो ही इज सेइंग इट कंप्लीट्स 20 ऑसिलेशंस इन 5 सेकंड। इट इज नॉट डूइंग विद द कांस्टेंट स्पीड और कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, इट इज डूइंग अंडर द टॉर्क, अंडर द एक्सेलरेशन। सो formula will be theta is equal to half alpha t square. Why you are not taking omega not t? Because we are assuming that it starts from rest. तो theta का वैल्यू कितना आया? 20 complete oscillations. 20 complete oscillations 20 into 2 pi is equal to half into what is alpha? We don't know. Time is t का square, 5 का square. ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? हो गया 80 pi upon 25. That is coming alpha. तो मैंने जब सिंप्लीफाई किया तो ये आ रहा 16 pi upon 5 इज इक्वल टू अल्फा। ये मुझे अल्फा की वैल्यू मिल गई। अब मैं अल्फा की वैल्यू यहाँ लगा सकता हूँ, आई की वैल्यू लगा सकता हूँ, मूवमेंट की वैल्यू लगा सकता हूँ, एंड देन ओनली आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो दिस वाज द क्वेश्चन, क्योंकि दो टॉपिक्स मिला करके ये क्वेश्चन हमारे सामने आया।